डीपीएस स्कूल में जैसे प्रिंसिपल हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। तामसी के जितने भी स्टाफ थे उनको हटा दे रही है ये, मैंने जो उन पर पूरा प्रेशर देती है। मैडम का इतना मन बढ़ा हुआ है, इतने उनके ऊपर अहंकार है कि उन्होंने हमारे प्रतिनिधि को 1 घंटा बैठाया। सूची का लिस्ट मांगने के लिए आरटीओ बस का आरटीओ सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपके द्वारा कितने फीस वृद्धि की गई। यानी स्कूल से जवाब मांगने का आप लोगों ने काम किया, क्या कुछ जवाब मिला? देखिए, हम सबसे पहले हम लोग गए डीपीएस स्कूल, जहाँ से 20 दिन पहले हम लोगों ने पत्र दिया था। बीपीएल सूची का लिस्ट मांगने के लिए आरटीओ बस का आरटीओ सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपके द्वारा कितने फीस वृद्धि की गई, इसकी सूची मांगने के लिए हम लोगों ने पहले ही पत्राचार किया है और मेल पढ़ भी दिया है। लेकिन डीपीएस प्रिंसिपल द्वारा उनकी मैडम का इतना मन बढ़ा हुआ है, इतने उनके ऊपर अहंकार है कि उन्होंने हमारे प्रतिनिधि को 1 घंटा बैठाया। ठीक है, हम लोगों ने बैठा, फिर उसके बाद सिर्फ उस मैडम का खबर आया, प्रिंसिपल मैडम का, हमको बुलाया गया और प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। और बुलाने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब हमने डीसी को, रांची के उपायुक्त को कोई लिस्ट, कोई जवाब नहीं दिया तो आप कौन होते हैं जवाब मांगने वाले। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डीपीएस प्रबंधन के ऊपर कोई हाथ है। जो इतना माननीय डीसी जो जिले के गार्जियन होते हैं, उनके बात को भी साफ एक सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आप जाके कंप्लेन कीजिए डीसी के पास, हम देख लेंगे। इस बाबत में हम सभी कमेटी के लोग सबसे पहले सीबीएसई को चिट्ठी देकर और नियमावली मांगेंगे कि प्राइवेट स्कूलों का नियमावली क्या है वो हमको दिया जाए। उस आधार पर सारे मुद्दे को लेकर सबसे पहला घेराव डीपीएस प्रबंधक का क्रांतिकारी अभिभावक मंच करेगा और हर हाल में उनको जवाब देना होगा। वो झारखंड राज्य में है, झारखंड के धरती पर उनकी स्कूल चल रही है और यहाँ के डीसी का वैल्यू वो नहीं दे रही है। डीसी जिला का मालिक होते हैं। जो भी मंत्री नेता है उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, वो भी आज कान खोल के सुन लें। और क्रांतिकारी अभिभावक मंच आंदोलन करने का रूपरेखा तैयार कर चुका है। अब सिर्फ सूचना का अधिकार से सीबीएसई से लेगा और आगे का कार्रवाई करेगा। और कौन कौन स्कूल निजी स्कूल गए थे? हम मेकन गए थे, वहाँ से बोला गया कि ठीक है हम आपको सारा लिस्ट प्रस्तुत कर देंगे। उनके प्रिंसिपल साहब झा जी हैं, उन्होंने कहा कि हम सारा लिस्ट देंगे। 2 स्कूल ही हम लोग आज जा पाए हैं। तो फिर आगे क्या है, जो स्कूल बचा उसको साथ वहाँ भी जाएंगे या फिर यहीं पर? नहीं, सब स्कूल जाएंगे और इसी संदर्भ में सूचना का अधिकार भी मंगाएगा और सेल डायरेक्टर जो हैं एच उनको भी चिट्ठी दिया जाएगा कि किस आधार पर इस तरह के मनोबल बढ़ने वाले प्रिंसिपल को डीपीएस में रखा गया है, जिसके पास बात करने की शैली नहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कार्यशैली है वो एकदम निंदनीय है और वो प्रिंसिपल लायक है ही। और इस पर हम लोग पुरजोर आंदोलन करने की तैयारी में है। राजेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, क्रांतिकारी अभिभावक मंच। निजी स्कूल में आप भी गए, क्या बात हुआ? आज जैसे हम लोग सैटरडे को जो यहाँ बैठक हुआ, बैठक के बाद हम लोगों ने बोला था कि मंडे को हम लोग का जो प्रोग्राम था कि हम लोग निजी स्कूल में जितने हो सके दौरा करेंगे और वहाँ से देखते हैं कि जवाब अगर ऐसे वो देने में सक्षम नहीं है, हो सके उनके पास लेटर पैड नहीं है, हो सके कागज की कमी है, हम लोग खुद उपस्थित होने की कोशिश की कि चल के हम ही लोग जवाब देखते हैं कि भाई आखिर क्या रीज़न है। वहाँ जाने के बाद डीपीएस में ये स्थिति है कि पहले तो 1 घंटा बैठाया गया। ठीक है, चलिए वो भी होता है, हो सके प्रिंसिपल मैडम बिजी होंगी, क्लास ले रही होंगी, तो वो समझ में आया कि चलिए बैठा जाए। 1 घंटे के बाद बोला गया कि किसी एक व्यक्ति को ही केवल बुलाया गया। ठीक है, वो भी चलो समझ में आता है कि चलिए एक व्यक्ति स्कूल है, सो एक व्यक्ति को बुलाया गया। एक व्यक्ति को बुलाने के बाद वहाँ जाने के जब प्रतिनिधि मंडल की तरफ से एक व्यक्ति जाते हैं, उसके बाद उनको सीधे बोल दिया जाता है कि जब हम डीसी को जवाब नहीं दिए तो
तो आप लोग कौन होते हैं कि हम जवाब देंगे? यानी जब अगर डीसी महोदय का अगर वो अनादर कर रही हैं, तो बाकी इसका मतलब है कि उनका मोनोपोली बहुत बड़ा हुआ है, ऊपर से किसी का संरक्षण है। जब ये स्थिति है तो स्कूल में बच्चे लोग का क्या होता होगा? कोई गार्जियन अपना बात रखता होगा तो वहाँ तो बात सुना ही नहीं जाता होगा। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि डीसी सर को खुद संज्ञान लेना चाहिए और इस पे खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें समय लेना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। राजू रंजन कुमार, क्रांतिकारी अभिभावक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप लोग क्रांतिकारी अभिभावक मंच के लोग आज निजी स्कूलों के पास गए थे, क्या वहाँ बात हुआ? क्या आप लोग का जो मांग था मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल ये सेल के अंतर्गत जो आता है उसमें हम लोग गए। जाने के बाद हम लोग वहाँ वेट किए। वेट करने के बाद हम लोग को खबर आया कि एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाएगा। जाने के बाद प्रतिनिधि मंडल के एक व्यक्ति जब वापस आते हैं तो उनका मनोभाव बहुत ही उदास था। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात हुआ वहाँ प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल शायद वहाँ पर वो तुगलकी बयान देना, जैसे कि हम यहाँ के सीएम, जैसे डीपीएस स्कूल में जैसे प्रिंसिपल हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रही हैं कि हम जो वही संविधान लिख रही हैं वहाँ पर बैठकर। बोले कि डीसी ने हमें लेटर दिया था, हमने डीसी का भी जवाब मैंने नहीं दिया। तो आप कौन होते हैं हमसे ये पूछने वाले कि मेरा आरटीओ का बस का और ये आपको बीपीएल कार्ड का आपको हम कोई जवाब हम नहीं देंगे। तो ये सब सारी बातें हुई। बातें होने के बाद हम लोग को पहली बार ये मालूम चला कि भाई इस तरह का भी प्रिंसिपल स्कूल में हुआ करती। प्रथम दृष्टया से तो ये शायद फिजिक्स की टीचर थी पहले, ये वही डीपीएस में। तो पहले मोहंती जी थे, फिर राम सिंह आए और अभी ये फिजिक्स की टीचर आई है। तो अभी हम लोग अंदरूनी मालूम किए कि तो जिसमें जैसे पहले राम सिंह के जितने भी स्टाफ थे उनको हटा दे रही है ये, मैंने जो टीचर मैंने जो जेस टीचर हैं उन पर पूरा प्रेशर देती है ये कि आप यही करिए ये करिए। तो हम लोग का इसका मनोभाव पहले से ज्ञात था, लेकिन जब जिला अधिकारी के बारे में इस तरह से बात करना डीसी महोदय के बारे में, ये बहुत ही खराब लगा हम लोग को। तो हम लोग ने विचार किया कि ये इस तरह से ये जवाब हम लोग को नहीं देंगे, इनके लिए हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने क्रांतिकारी अभिभावक मंच के सारे प्रतिनिधि मंडल हम लोग बैठे। इसमें हम लोग का अगला प्रोसेस है दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक बड़ी आंदोलन करने की जरूरत है। जब क्रांतिकारी अभिभावक मंच का जो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उनके साथ जब ये व्यवहार है तो अभिभावक, टीचर और बच्चे के साथ उस प्रिंसिपल का क्या व्यवहार होगा, ये बहुत ही शर्मनाक उसका व्यवहार है। ऐसा प्रिंसिपल इस सेल कैसे उसको नियुक्त किया है, ये इस विषय पे भी जांच की जरूरत है। हम लोग ने सेल के एक हचक जी हैं, शायद डायरेक्टर हैं वो इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनसे भी हम लोग मिलकर इस प्रिंसिपल की बेहूदगी का हम लोग जवाब उनसे मांगेंगे, हम लोग लिखित तौर पे, और इसका जवाब सेल को देना होगा। आप लोग जेवीएम श्यामली भी गए, क्या उनका व्यवहार भी ऐसा ही था? नहीं, जेवीएम श्यामली के टीचर प्रिंसिपल झाजी थे, वो मिले। वहाँ गार्ड बोला कि भैया आप जाए मिलने के बाद वो बोले कि हमने डीईओ को ये बीपीएल वाला सारा चीज दे दिया है, आप लोग मांग रहे हैं आप लोग को भी हम दे दे। उनको जानकारी नहीं थी, अभी तुरंत चेंज हुए, तो बोले कि हम आपको जवाब दे देंगे लेटर। हम लोगों ने कॉपी दिया, वो प्रिंसिपल हम लोग को बोले कि दिए। मतलब वो संतुष्ट आप लोग? हाँ, उनसे हम लोग संतुष्ट हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये हम लोग असंतुष्ट है।
अभी हम लोग 2 स्कूल में गए, आगे जितने भी स्कूल हैं रांची जिला में, हम लोग के जिला प्रभारी हैं, उनके द्वारा हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। विकास सिंह, क्रांतिकारी अभिभावक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष।